इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो भूत् श्रीनंदनो द्वादशको गुणानाम् निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रस् तम शांतिनाथं प्रणमामि भक्त्या तम शांतिनाथं प्रणमामि भक्त्या। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय हो की जय। जयवंत हो। विकल्प वही जो हमें अनादि से अनंत संसार में भटका रहे, और विकल्प वही जो हमें अनंत सुख तक भी पहुंचा सकते हैं। आवश्यकता थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की है। हम यदि थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान हमारे पुण्योदय से किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो वही विकल्प जो हमारे लिए अनंत संसार का कारण था वह अनंत सुख का साधन भी बन सकता है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से साक्षी जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हम अपने इमोशंस को कंट्रोल और मैनेज कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की दोनों परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के। किसी को भी मैनेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसे जानना पहचानना बहुत आवश्यक हुआ करता है। चाहे व्यक्ति को अपने स्वयं के इमोशंस हो, अपनी भावनाएं भाव हो, उनको मैनेज करने के लिए उनको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले उन्हें समझना बहुत आवश्यक है। जब तक व्यक्ति अपने भावों को भावनाओं को इमोशंस को समझना नहीं सीख पाता तब तक किसी भी प्रकार से वह उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता और ना मैनेज कर सकता। इसलिए जो इमोशंस या भाव भावनाओं को जीव प्राप्त करता है सर्वप्रथम उसे समझते हुए व्यक्ति को ये भी समझने की आवश्यकता है कि अगर इन इमोशंस के साथ इन भावों के साथ भावनाओं के साथ हम जी रहे हैं तो उसका फल हमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि कुछ अच्छे इमोशंस कुछ अच्छी भावनाएं होती है, कुछ बुरे इमोशंस बुरी भावनाएं भी होती है। और स्वाभाविक सी बात है जैसे इमोशंस जैसी भावना होती है वैसे आश्रो बंध भी जीव को प्रति समय प्रतिपल होता है। ये निर्णय अगर जीव ने किया है तो शायद कहीं ना कहीं वह बुरी भावनाओं से खराब इमोशन से विपरीत इमोशन से अपने आप को संभालने का पुरुषार्थ भी कर सकता। इसलिए जब वो समझेगा कि ये मेरे इमोशंस ये मेरी भावना है इसका फल मुझे ऐसा मिलने वाला है उससे कहीं ना कहीं वह उसे संभालने का पहले निर्णय कर पाएगा। और जब निर्णय कर पाएगा तभी उस इमोशंस को वह पूर्ण रूप से ठीक कर सकता है संभाल सकता है। और संभालने के लिए कंट्रोल करने के लिए मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं उसे उस इमोशंस के फल को भी समझना आवश्यक है। और फल का ही नहीं अपितु उस इमोशंस के साथ जो
वह जीव जी रहा है या जिन भाव भावनाओं के साथ जीव जी रहा है, उन भाव भावनाओं के साथ अवश्य ही उसको अपना स्वयं का भविष्य भी जो होने वाला उस कर्म के आश्रव उदय आदि आदि के निमित्त से है, उसका भी उससे विचार करने की आवश्यकता है। जैसे कई लोग उस भाव भावनाओं में बहकर कई सारे विपरीत कार्य करते हैं, चाहे वह उम्र की नज़ाकत हो या अन्य भी किसी निमित्तों से हो। वहाँ पर उन्हें उस कार्य का, उन क्रियाओं का, उन भावनाओं का होने वाला फल भी समझने की आवश्यकता है। तभी जाकर कुछ अंशों में वह उन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की संभावना हो सकती है। इमोशंस को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए जीव को उस अपनी मुख्य रूप से भावनाओं पर, अपनी उन क्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं अगर ऐसा करूँगा, ऐसा विचार करूँगा तो उसका फल मुझे क्या मिलेगा, ये अगर उसने निर्णय किया है तो कहीं ना कहीं वो अपनी भावनाओं को अवश्य ही कंट्रोल और मैनेज कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रदीप सराफ, बानपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे अतिशय क्षेत्र बानपुर में बहुत ही अतिशयकारी मनोज्ञ मूल नायक भगवान शांतिनाथ स्वामी हैं, फिर भी हमारे इस क्षेत्र में किसी निर्गंथों का, महावृत्तियों का चातुर्मास हमें क्यों नहीं प्राप्त होता है, और हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे नगर में शीघ्र ही हमें चातुर्मास प्राप्त हो सके। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनि भगवंतों के और महाव्रतियों के चातुर्मास को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं जीवों को विशेष पुण्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि नगर में, ग्राम में कितने ही सुंदर, कितने ही अतिशयकारी, कितने ही मनोहर प्रतिमाओं का विराजमान होना संभव हो, पर मात्र सुंदर अतिशयकारी प्रतिमाओं के विराजमान होने से बहुत उत्कृष्ट मंदिर, अतिशयकारी मंदिर, भगवान आदि होने से कभी भी महाव्रतियों का चातुर्मास हो जरूरी नहीं है। पर उत्कृष्ट मनोज्ञ प्रतिमा, भगवान, मंदिर, इनके अतिशय से नहीं अपितु भक्तों की भक्ति से, अतिशय से ही नगरों में चातुर्मास हुआ करते हैं। कहीं न कहीं वहाँ विशेष रूप से भक्तों की भक्ति में कमी होंगी, या जिस समर्पण श्रद्धा की आवश्यकता महाव्रतियों को होती है, उस प्रकार की श्रद्धा समर्पण का कहीं न कहीं श्रावकों में, भक्तों में अभाव दिखने के कारण से ही संभावित नगरों में चातुर्मास आदि नहीं होते हैं। इसलिए आप ऐसा पुरुषार्थ करें जो ये भगवान की भक्ति अतिशय क्षेत्र बानपुर आदि में आप सब मिलके कर रहे हैं, ऐसी ही भगवान की भक्ति के साथ साथ निर्ग्रंथ गुरुओं की भी मन लगाकर भक्ति, सेवा, उनके अनुकूल कार्य करने का प्रयास करें। और कहीं न कहीं आपके शांतिनाथ भगवान स्वयं अतिशयकारी है, उन अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की अतिशय भक्ति कर लेना। और भक्ति में अगर चमत्कार है तो अवश्य ही आपके आने वाले समय में महाव्रतियों का चातुर्मास आपके बानपुर नगर में संपादित हो सकता है। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। श्रीमती सुचित्रा जैन, नेहा नगर, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। संतोष का कमल जीवन में खिला है, निर्दाम ही मिल रहे मुझको सुबस्तु। मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, मेरी इच्छा है मैं ऐसी कैसी भक्ति करूं कि मैं अगला भाव में तीर्थंकर भगवान की माँ बनूं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। माँ बिना पुण्य के उदय से, और मात्र पुण्य ही नहीं अपितु सातिशय पुण्य के उदय के अभाव में एक सामान्य कन्या महिला
सामान्य माँ नहीं बन सकती है, तो तीर्थंकर की माँ बनना ये तो बहुत 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 विरले ही पुण्यात्मा जीव का ही पुण्य का उदय होता है, तब जाकर वह किसी तीर्थंकर बालक की माँ आदि बनने की संभावना हुआ करती। क्योंकि वर्तमान में भी आपने देखा होगा कि सामान्य रूप से एक संतान को जन्म देने के लिए कहीं न कहीं, माँ बनने के लिए कहीं न कहीं पुण्य की, बहुत सारे पुरुषार्थ की, मेहनत की आवश्यकता होती है। फिर साक्षात तीर्थंकर की माँ बनने के लिए भी आपको सातिशय पुण्य एकत्रित करने की आवश्यकता है। मात्र एकाध भव के पुण्य से कोई भी माँ तीर्थंकर की माँ नहीं बन सकती। बिल्कुल ऐसे ही आपको समझना होगा, अगर आपको आने वाले भवों में तीर्थंकर की माँ बनने की भावना है तो कहीं न कहीं सातिशय पुण्य एकत्रित करने की आवश्यकता है। और वह सातिशय पुण्य एक भव में नहीं अपितु कई भव में की जाने वाली उस तीर्थंकर भगवान की और सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति से ही संभव है। बिना भगवान की भक्ति से ये उत्कृष्ट पद प्राप्त होना संभव ही नहीं होते। क्योंकि तीर्थंकर की माँ ऐसी उत्कृष्ट माँ होती है जो कि तीर्थंकर बालक को मात्र जन्म देने के निमित्त से ही अपने आप में मोक्ष जाने के उस मार्ग को खोल लेती है, या ऐसा कह दे कि वह निकट भव्यता को प्रकट करते हुए आने वाले समय में निकट से शीघ्र ही मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करने वाली होती। इसलिए कहीं न कहीं कई जन्मों का सातिशय पुण्य भगवान की भक्ति, देवशास्त्र गुरु की आराधना, सेवा आदि के माध्यम से आपको एकत्रित करना होगा, जिसके माध्यम से ही आप साक्षात तीर्थंकर की माँ बन सकते हैं। इसलिए आज से ही, अभी से ही ऐसी भक्ति और ऐसा पुरुषार्थ करें जिसका आने वाले कुछ भवों में आपको तीर्थंकर की माता के रूप में फल मिले। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेश जैन, राजू भैया, बड़ौरा उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। बोलिए परम पूज्य भविष्य के आचार्य सुप्रभ सागर जी महामुनिराज की जय। हमारा एक क्वेश्चन है गुरुदेव, सामाजिक एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक श्रावक को क्या क्या करना चाहिए? सामाजिक एकता और सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए कहीं न कहीं जीवों को और आज वर्तमान में सभी समाज को बहुत बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। जो भी वर्तमान में ये विपरीतताएं देखने में आ रही है, कहीं न कहीं ये मात्र और मात्र कुछ पंथवाद, संतवाद आदि आदि के निमित्त से ही देखने आते। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि ये वर्तमान में जो भी विपरीतताएं देखने में आ रही, उसके लिए ये ध्यान रखें कि सामाजिक एकता मात्र शब्दों में कहने से या किसी को किसी प्रकार से किसी आयोजन मात्र करने से वह प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। अपितु जितने भी वर्तमान में समाज में ग्रुप बने हैं, गुट बने हैं, उन गुटों को तोड़ते हुए, अलग करते हुए सभी को एकत्रित होने की आवश्यकता। मात्र कहने से, किसी क्रियाओं से यह संभव नहीं है। कहीं न कहीं सामाजिक एकता लाने के लिए सभी जीवों को, सभी मिलकर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। एक दो चार लोगों ने बीड़ा उठा लिया और वह सफल हो पाए, ये जरूरी नहीं है। इसलिए सभी समाज के घटक, सभी जीव अगर इस क्रियाओं को या इन भावों को प्राप्त कर ले कि हमें समाज की एकता को प्राप्त करना है, तो कभी न कभी, कहीं न कहीं उस एकता को समाज अवश्य ही प्राप्त कर सकते। इसलिए मात्र चर्चा से सामाजिक एकता, मीटिंग करने से सामाजिक एकता नहीं होगी। कहीं न कहीं सामाजिक एकता के लिए आपको पूर्ण रूप से उन
क्रियाओं के साथ साथ भावों को भी प्राप्त करना होगा और चंद जीवों के सामाजिक एकता का पुरुषार्थ कभी भी फलीभूत नहीं होगा। समाज के जितने व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को कहीं ना कहीं इस सामाजिक एकता के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है और जितना विशेष पुरुषार्थ हर व्यक्ति भावों से करेगा उतना उतना ही विशेष फल भी उन जीवों को या उन समाजों को अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि सामाजिक एकता के लिए मात्र कोई बहुत बड़ा आंदोलन कोई अखबार में या कहीं जाने से काम नहीं होगा। जो वर्तमान में पंथवाद, संतवाद, ग्रंथवाद आदि जितने भी वाद विवाद चल रहे हैं उन सभी वाद विवादों को मिटाते हुए कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे को संभालने की और अपने जैसे ही प्रत्येक जीव को भी जीव द्रव्य मानते हुए धर्मात्मा मानते हुए अपने संवेग गुण की सम्यक दृष्टि बनने की पहचान करने की और कराने की आवश्यकता है। तभी जाकर कभी ये सामाजिक एकता, एकत्रीकरण आदि होना संभव है। अन्यथा जो वर्तमान में जो टुकड़े टुकड़ों में समाज बट चुकी है वह मात्र और मात्र संत पंथवाद आदि के निमित्त से है। तो इस सभी वादों से दूर होते हुए कहीं ना कहीं हमें मानसिक रूप से पहले एकत्व को प्राप्त करने की आवश्यकता है। तभी उसका फल समाज को एकत्रीकरण के रूप में या समाज का सामूहिककरण होने से ही संभव है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुनील जैन सुंदरपुर वाले टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे मुनिवर, आपके चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मुझे कल पंडित जी ने समझाया था कि जो मंदिर में अपन पूजन भाव बनाते हैं और मंदिर जी में जाते हैं वहाँ पर बड़े भाव से अपने घर से स्वर्ण और रजत के पात्र घर से ले जाना चाहिए और पूजन भक्ति भाव पूर्वक कर कर अपने साथ घर में लाएं। तो श्री भगवान आपसे निवेदन है कि इसमें निर्माल्य का दोष तो नहीं लगेगा। यही मेरा जिज्ञासा का समाधान करें। ये परम सत्य है कि तीर्थंकर जैसे उत्कृष्ट भगवान पात्र आदि की भक्ति उत्कृष्ट पात्रों से ही करने की आवश्यकता है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा है विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषास्तत विशेष। भले ही वहाँ दान की अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने कहा है, पर ये परम सत्य समझे कि दान की अपेक्षा से ही नहीं, भगवान की पूजा अभिषेक आदि करते समय भी तीर्थंकर भगवान के विराजमान करने के जो पात्र है, अभिषेक आदि करने के भी जो पात्र है, वह भी पूर्ण रूप से उत्कृष्ट ही होने चाहिए। जितने उत्कृष्ट भाव आपके हैं उतने ही उत्कृष्ट उन द्रव्यों का, उतने ही उत्कृष्ट पात्रों का अगर आप चयन करेंगे तो उतना ही उत्कृष्ट फल आपको मिलेगा। क्योंकि लोहा कुधातु कहलाता है और उस लोहे कुधातु से भी उत्कृष्ट द्रव्य अगर कोई है तो वह सोना चांदी रूप धातु कहे गए। इसलिए अगर उस सोने चांदी रूपी धातु से बने हुए बर्तनों का प्रयोग करते हुए अगर आप भगवान की पूजा, अभिषेक, निर्ग्रंथ मुनिराजों को दान आदि दे रहे हैं तो उसका उत्कृष्ट विशेष फल भी आपको अवश्य ही उससे मिलने वाला है। ये साथ में ध्यान रखें, क्योंकि वह बर्तन हम भगवान को चढ़ा नहीं रहे हैं, कहीं न कहीं वह बर्तन से हम पूजा कर रहे हैं। अगर बर्तन से आप पूजा करने की जगह उसे चढ़ाने के भाव रख रहे हैं तो निर्माल्य का दोष आएगा, पर वहां चढ़ाने का अभिप्राय नहीं है। वहां तो मात्र और मात्र भगवान को अर्घ्य चढ़ाना या भगवान की पूजा करना, भगवान की आराधना करना, यही वहां पर अभिप्राय है। इसलिए किसी भी प्रकार से वह निर्माल्य का दोष में सोने चांदी के बर्तनों का पूजा पाठ में बर्तनों का प्रयोग करना, ये किसी भी प्रकार से निर्माल्य के अंतर्गत नहीं आता। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंकिता जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि जब कोई भी कार्य होता है तो उसमें मंगल का बहुत माना जाता है। अगर जलूस निकले तो घट रखते हुए कोई महिला दिख जाए तो मंगल माना जाता है, लेकिन जब वही मंगल कुंडली में आ जाता है तो फिर उसे गलत क्यों माना जाता है? मंगल 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 ये शब्द
कितने ही समान क्यों न हो, पर प्रत्येक मंगल का अर्थ भिन्न भिन्न माना गया। जो मंगलाचरण कार्य का मंगल आदि रूप मंगल कहा जाता है, वह पापों को गलित करने वाला या पुण्य को दिलाने वाले मंगल की अपेक्षा से मंगल कहा जाता है। जैसे अरिहंत सिद्ध 4 मंगल हमारे यहाँ कहे गए हैं, वह वास्तव में पापों का गलन करते हुए पुण्य को देने वाले होने से उन्हें मंगल कहा। प्रत्येक कार्य को मंगल मानते हुए या मंगल करने के लिए मंगलाचरण करना, क्रियाएं करना आदि सब कुछ परम सत्य कहा। पर ये वहां पर समझे, जो कुंडली में मंगल होना ये सर्वथा अशुभ नहीं होता। कहीं न कहीं जो मंगल का स्थान होता है, क्योंकि जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों का जीवों के भावों के साथ, जीवन के साथ कुछ न कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है, और उन निमित्त नैमित्तिक संबंधों के कारण से ही कहीं न कहीं जीवों के भाव होना, जीवों के जीवन में अच्छा बुरा होना, ये सब कुछ घटित होता है। जो मंगल का कुंडली में होना ये जो कहा जाता है, वहाँ पर ये बात समझनी होगी कि सबके ही कुंडली में मंगल होता ही होता है, बिना मंगल की किसी की कुंडली बनती ही नहीं है। पर वह मंगल का स्थान कौन से घर में है, कहाँ पर है, उसका प्रभाव उस स्वामी पर किस प्रकार से कैसे पड़ता है, उसे देखकर कुंडली या व्यक्ति वह बालक कन्या मांगलिक है नहीं है, ये सब कुछ भिन्न प्रकार से माना जाता है। मंगल तो प्रत्येक जीव के कुंडली में होता ही है। जो ये ग्रह कहे गए हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध आदि सभी ग्रह होने पर भी उसका स्थान कहाँ है, उस स्थान से वह नियम से उसका निर्धारण किया जाता है कि वह स्थान यहाँ है तो ऐसा है, वहाँ है तो ऐसा है। बिल्कुल ऐसा ही जब वह विपरीत स्थान पे अपना स्वयं का स्थान, अपना स्वयं का घर छोड़कर अन्यत्र कहीं पहुंचता है, तो वहां पर वह मंगल अशुभ माना जाता है। स्वाभाविक सी बात है, अपने ही घर में जब आप होते हैं तो वह आपके लिए अच्छा कहा जाता है, और दूसरे के घर में अपन ज्यादा दिन जाके आप रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो लोग बुरा ही मानेंगे। बिल्कुल ग्रहों के साथ भी ऐसा ही है। कुछ समय बाद वह जैसे बदलता है पुनः वही शुभ होता है। जैसे व्यक्ति के भाव बदलते हुए अच्छे बुरे होते दिखने में आता है, बिल्कुल ऐसा ही वह ग्रहों के स्थान बदलते ही वह अच्छे बुरे भी होते हुए देखने में आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती निशा जैन, बानपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। शुद्ध सागर महाराज की जय। बोलो शुद्ध सागर महाराज की जय। महाराज जी, यदि आप स्वर्ग के स्वधर्म इंद्र बनना हो तो कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे स्वधर्म का पद प्राप्त करने की पुण्यार्जन हो सके। माँ स्वधर्म और सच्ची की पर्याय को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं कई जन्मों का, कई भवों का, कई वर्षों का पुण्य एकत्रित करने की आवश्यकता है। तभी जाकर वह सातिशय पुण्य आपको ऐसे उत्कृष्ट पर्याय को प्रदान करने के लिए निमित्त बन सकता। अन्यथा कहीं न कहीं यह जो पद है वह मात्र नाम के और देखने के लिए हो सकते। साक्षात उस पदों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में हो या कोई भी काल में जीवों को कहीं न कहीं विशेष भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह पद अनिचा भक्ति से ही प्राप्त होता है, और अनिचा भक्ति से ही उस पद से एक भवावतारी बनते हुए वह जीव मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त करता है। इसलिए ध्यान रखें कि वर्तमान में अगर आप विशेष जितनी उत्कृष्ट भावना के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना, सेवा आदि करने में तत्पर रहेंगे, उतना ही उत्कृष्ट पुण्य का आश्रयबंध आपको होगा। और मात्र इसी भव में नहीं, अपितु आने वाले कई भवों में ऐसे उत्कृष्ट पुण्य को आपको प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आप अपने उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। इसलिए आप अभी से ऐसा पुरुषार्थ करें जिसके माध्यम से आप उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सके। उत्कृष्ट भावना, उत्कृष्ट भावों के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना, श्रावकों के षडावश्यक का पालन कर लेना, और साथ में कहीं न कहीं वही भावना प्रतिपल भाते रहना कि आज हम श्रावक बनकर भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, वह भी दिन हमें मिल जाए जिसकी बदौलत हम साक्षात तीर्थंकर भगवान की आराधना, तीर्थंकर बालक की सेवा
पूर्ण रूप से वह सौधर्म सची आदि बनकर करे, ऐसी भावना भाते भाते प्रतिदिन अभिषेक, पूजा, पाठ आदि भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो नियम से वह उत्कृष्टता से आपको पद प्राप्त होने की संभावना है। ऐसे उत्कृष्ट भावों से, उत्कृष्ट क्रियाओं से आप उत्कृष्ट देवशास्त्र गुरु की सेवा आराधना में तत्पर बने रहे। कई भवों तक ऐसा सातिशय पुण्य एकत्रित करने से वह पद भी आपको प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।